पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एम गोयल ने जनता महाविद्यालय में पत्र परिषद ली। यहां पत्र परिषद किस संदर्भ में जानकारी देने हेतु आयोजित की गई, देखते इस खबर में। शानदार शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित जनता महाविद्यालय चंद्रपुर में बेंगलोर की नैक पीयर समिति का आगमन 16 और 17 मार्च को हुआ था और इस नैक पीयर टीम में 2 सदस्यों का समावेश था, जिसमें पूर्व कुलपति तथा नीडोनॉमिक्स यानी आवश्यकतावादी अर्थशास्त्र के सिद्धांत के जनक प्रोफेसर डॉक्टर एम गोयल यह समिति के अध्यक्ष के रूप में थे और वहीं सेवानिवृत्त प्रोफेसर मोहम्मद अकबर खुर यह सदस्य समन्वयक के रूप में थे। और वहीं आज नीडोनॉमिक्स क्या है इस संबंध में जानकारी देने हेतु जनता महाविद्यालय में एक पत्र परिषद दी गई। इस मौके पर नीडोनॉमिक्स यानी कि आवश्यकतावादी अर्थशास्त्र सिद्धांत के जनक प्रोफेसर डॉक्टर एम गोयल ने विस्तार पूर्वक इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा की तथा इस दौरान उपस्थित अनेक सवालों का जवाब उन्होंने दिया। और वहीं पवित्र महाकाव्य गीता के बारे में पूछने पर कि नीडोनॉमिक्स से इसका क्या संबंध है, इस पर उन्होंने कहा कि भगवद गीता कल्याणकारी अर्थशास्त्र और प्रबंधन पर एक ग्रंथ है और संपूर्ण मानवता के लिए एक पवित्र धर्मनिरपेक्ष महाकाव्य के रूप में स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। मेरे लिए गीता ही मेरा गुरु है, जो भगवान कृष्ण का हृदय है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भौतिकवाद में प्रगति की दर से अध्यात्मवाद में प्रगति की दर तेज है। इसके अलावा उन्होंने अन्य सवालों का भी जवाब दिया। वहीं मीडिया के अन्य प्रतिनिधियों के साथ सिटी न्यूज के प्रतिनिधि वैभव रिवारकर से उन्होंने इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त की। आवश्यकता का अर्थशास्त्र लागू करने के लिए हमें सभी लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। हमें उपभोक्ताओं की मानसिकता को बदलना होगा, वही चीज़ खरीदें जिसकी उसको ज़रूरत है। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं जब कोरिया में था तो मैं बाज़ार में हर रोज़ जाया करता था, जबकि इंडिया में मैं कभी बाज़ार नहीं जाता क्योंकि मेरी वाइफ और मेरा बेटा मेरी चीज़ें खरीदता है। लेकिन वहाँ मैं रोज़ जाता था। लेकिन मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछता था कि क्या मुझे ये चीज़ चाहिए? अगर चीज़ चाहिए तो खरीदता था मैं, अदरवाइज नहीं खरीदता था, घूम फिर के वापस आ जाता था। तो उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनकी उनको आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरीके से बाजार में भी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको बेचने के लिए भी बेचने वालों को उनकी नीड क्रिएट करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये पेन टाइप फिल्टर अगर हम इसकी नीड समझते हैं तो लोग इसको खरीदेंगे, लेकिन इसको खरीदने के लिए हमें इसको अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। अगर इसकी कीमत $500 हो तो कोई नहीं लेगा, लेकिन अगर हम इसको कहें कि मेरा व्यक्ति आपके पास आएगा, ₹1 हर रोज़ लेगा, 365 दिन आएगा, तो 365 रुपये में आपको ये चीज़ मिल सकती है। तो हमने क्या किया कि ये $500 की चीज़ आपके लिए अफोर्डेबल कर दी और इसकी कीमत हमने उचित रखी है। इसको हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं, NAW अप्रोच, नीड, अफोर्डेबिलिटी एंड वर्थ अप्रोच, जो पूरी मार्केट के अंदर लागू हो सकती है, हर प्रकार के पदार्थ के लिए लागू हो सकती है। तो मेरे सोचने से आवश्यकता का अर्थशास्त्र हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर जगह लागू होता है। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष, नैक समन्वयक डॉक्टर NR बेग के साथ अन्य लोगों की उपस्थिति थी।